जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा रहस्य भाग चौथा। श्री राम जी का काज क्या है? भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार धर्म संस्थापन के लिए, और हनुमान जी ने जो धर्म संस्थापन के लिए कार्य किया है, केवल सीता जी के खोज के लिए नहीं, उन्होंने रावण को उपदेश दिया, क्योंकि यही धर्म का कार्य है। हनुमान जी तो भगवान का ही कार्य बढ़ा रहे हैं। कितने असंख्य भक्तों के मन में राम जी का प्रेम, श्री राम जी का प्रेम उत्पन्न करते हैं। हनुमान जी श्री राम जी का प्रेम उत्पन्न करते हैं। हनुमान जी तुलसी रामायण में आता है, इंद्रजीत का प्रहार या और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब इसका सांकेतिक अर्थ है, इंद्रजीत जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की, वो किसका प्रतीक है? संयम का। और लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है, और राम जी ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर राग का प्रतीक है इंद्रजीत, और रावण मोह और अहंकार का प्रतीक। अब अहंकार जब होता है तो राग उसका पुत्र, तो लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है। हनुमान जी गुरु के रूप में है। हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं जो साधक है। साधक के मन की रक्षा करते हैं। साधक को, अपने इष्ट को भगवान को मिलाते हैं। जैसे सुग्रीव को विभीषण को श्री राम प्रभु से मिलाया, सीता जी को भी वापस भगवान राम से उनका मिलन कराया, भरत जी को भी दर्शन दिलाया, उसको मिलाया। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तनु आज्ञा बिनु पैसारे। मतलब वहाँ पर उस राम स्थिति में हम छल कपट अधर्म करके उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। हनुमान जी वहाँ पर गदा लेकर बैठे हैं। जो अधिकारी है वही अंदर जा सकता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी आप तो रक्षक है, फिर यहाँ हमें डरने की क्या आवश्यकता है? यहाँ फिर ईश्वर का संकेत है कि जो हमें चाहिए वह परम आनंद चाहिए। हमें क्षणिक भौतिक आनंद, विषयों का आनंद नहीं चाहिए। लेकिन हम ये जानते नहीं कि हमारी मांग क्या है, हमारी सबसे नैसर्गिक इच्छा क्या है। जन्म से ही जो इच्छा होती है उसको नैसर्गिक इच्छा कहते हैं। जो बाकी इच्छा है वह हमने कल्पना से कल्पित की हुई इच्छाएं है। नैसर्गिक इच्छा क्या है? अमरता। हमको मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। ये मानने के लिए हम तैयार ही नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप है अमृत। वह एक नैसर्गिक इच्छा है। ज्ञान प्राप्त करना एक नैसर्गिक इच्छा है, और परमानंद की इच्छा नैसर्गिक इच्छा। क्षणिक आनंद से हमारा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए सुखी होने के लिए बार बार कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है वह सीमित है, क्षणिक है, नाशवान है। तो हमारी नैसर्गिक इच्छा क्या है? कि हम सदा सुखी रहे, परमानंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। तो परमानंद की जो स्थिति है वह हमारा स्वरूप है। जब मन शांत होता है तब वही आनंद हमको हम उसका अनुभव करते हैं। कब होगा परमानंद का अनुभव? जब बाह्य जगत से निवृत्त होकर हम अंतर्मुखी में कुछ समय के लिए भी अगर हम इतना कर सके तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जब व्यक्ति भगवान के शरणागति लेता है तब व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि परमानंद मेरा स्वरूप है। भगवान बाहर नहीं, अंदर ही है। तो ईश्वर की ही शरण लो, और हर भाव में इस ईश्वर की शरण लो। क्रोध है, ईश्वर से करो। लोभ है, ईश्वर का ही लोभ होना चाहिए। मोह है तो ईश्वर के प्रति, जो कुछ है ईश्वर के प्रति।
तब क्या होगा? भगवान की कृपा से, उनके प्रसाद से शाश्वत आनंद का अनुभव होगा। इसलिए यहाँ कहा है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। और यह सत्य भी है कि जो कुछ सुख हमें चाहिए वह कहाँ से आता है? वो भगवान की कृपा से ही आता है। भगवान की कृपा से ही हमें परमानंद प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।